ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर में जो है हम पढ़ रहे थे टेट्राहेड्रल TFT इन टेट्रा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हमने बात की थी कि जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है। जो लिगेंड है वो क्या कर रहे हैं, मेटल एटम को क्या है सराउंड कर रहे हैं, कहाँ से, अल्टरनेट कॉर्नर से, क्योंकि जिससे जो मेटल एटम है हमारा वो कहाँ पर बैठ जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट हो जाता है। कहाँ फिट हो जाता है, टेट्राहेड्रल वॉइड में, जिससे क्या है हमारे पास कौन से कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है। प्लस क्या होता है यहाँ पर, आई थिंक ऊपर यहाँ दिख नहीं रहा, ओके मैं यहाँ लिखूंगी। तो जहाँ पर सॉरी मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो साथ ही साथ क्या होता है जब जो हमारे जो लिगेंड है वो मेटल का अप्रोच करते हैं, वो कहाँ से करते हैं, हमने क्या कहा था, ये क्या है, एक ट्यूब का एक एज है, एक है, तो यहाँ से कॉर्नर से क्या करते हैं लिगेंड क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे मेटल एटम को। और जो हमारा लिगेंड और जो हमारे मेटल का जो ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल, दैट इज कौन से, dxy, dyz, dzx ऑर्बिटल्स क्या है, जो है प्रेजेंट होंगे एज के सेंटर में, जिससे क्या है, ये क्या है, सबसे ज्यादा रिपल्शन क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ पर, लिगेंड की वजह से। लेकिन क्या ये एक दूसरे की डायरेक्टली अप्रोच में है, नहीं है ये एक दूसरे के डायरेक्टली अप्रोच में, जिसकी वजह से जो हमारी CFT क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये हमने जो है कल सारी बातें जो है कर ली थी अपनी। ठीक है, तो आज मैं आपको इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करना या फिर इसकी CFS क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालना सिखाऊंगी। हाँ, एक और चीज जो हमने कल डिस्कस किया था, जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की वैल्यू है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल के केस में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द टेट्राहेड्रल। और कितनी ज्यादा होती है, जो टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो क्या होती है, 4/9 इंटू डेल नॉट। मतलब जो टेट्राहेड्रल के केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है हमारी, वो क्या होती है, 4/9 होती है इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, अब देखो इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कौन सी होती है, जब हमारे 5 d ऑर्बिटल क्या है, हमारे 2 सेट में स्प्लिट हो जाएंगे। और हमें पता है टेट्राहेड्रल के केस में कितने सेट बनते हैं, 2। उसमें क्या होता है, नीचे हमारे कितने ऑर्बिटल जाते हैं, 2, और ऊपर हमारे कहाँ कौन से जाते हैं, 3। कौन कौन से हैं ये 3, dxy, dyz एंड dzx, और यहाँ क्या हो गया, dx2 y2 एंड dz2। तो इनके बीच की जो एनर्जी है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, दैट इज डेल्टा T, जो किसके इक्वल है, 4/9 डेल नॉट के। ठीक है, अब ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है टेट्राहेड्रल की, वो क्या है, बहुत ज्यादा कम है, किससे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो वैल्यू है, ये जो डिफरेंस है दोनों ऑर्बिटल के बीच का, ये डेल T जो है हमारा, इसकी वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है, किससे, डेल नॉट से हमारी, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा जो हमेशा कैसे कॉम्प्लेक्स बनते हैं हमारे टेट्राहेड्रल में, हाई फील्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये चीज याद रखने वाली है कि क्या होता है, जो डेल T की वैल्यू क्या होती है, कम होती है ना डेल नॉट से, क्योंकि डेल T में तो 4 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन डेल नॉट में 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं। सेकंड थिंग क्या है, डेल नॉट में जो है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में जो है डायरेक्ट अप्रोच है लिगेंड की, लेकिन जो टेट्राहेड्रल के केस में क्या है, हमारी डायरेक्ट अप्रोच भी नहीं है लिगेंड की, प्लस लिगेंड भी कम है, जिसकी वजह से इसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या होती है, इससे कम होती है। जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो टेट्राहेड्रल की जो एनर्जी है ये क्या है, हमेशा लेस देन रहती है पेयरिंग एनर्जी से। ठीक है, क्योंकि क्या है, स्मॉल वैल्यू है ना डेल T की, क्योंकि डेल T ये स्मॉल है, स्मॉल होने की वजह से इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, पेयरिंग एनर्जी से कम रहती है। और हमने कल भी बात की थी, जब ये गैप कम रहेगा हमारा और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा रहेगी, तब क्या है, कोई भी पेयरिंग अक्कर नहीं होगी और हमारे पास कैसे कॉम्प्लेक्स कम होंगे, हाई
स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग तो बात आ गई यहाँ पर कि टेट्राहेड्रल के केस में हमारे पास कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो हमारे पास हाई स्पिन भी हो सकते हैं और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। D1 से D3 हमारे कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, हाई स्पिन। D4 से D7 क्या होता है, हाई स्पिन भी होता है और लो स्पिन भी होता है। और जो बाद वाले हैं D8 to D10 वहां पर हमेशा हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो सॉरी हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। D1 से D3 कैसे फॉर्म होते हैं, हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ये सब बातें हम कर चुके हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ आ गई, यहाँ से तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला। तो मेन चीज क्या है हमारी यहाँ पर, कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकला, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, तो इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमें कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, हमेशा कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं टेट्राहेड्रल, ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। मतलब इस केस में हमें ना तो हमें ये देखना है कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है हमें टेट्राहेड्रल के केस में। इस केस में हमेशा कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो ये बात नोट करने वाली है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं D1 की, एक इलेक्ट्रॉन है, कैसे फिल होगा, नीचे कितने आएंगे, यहाँ 2, ऊपर आएंगे 3, एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। इसकी आप CFEC निकाल सकते हो, हमने लास्ट में भी निकाली थी। लेकिन याद रखना इस केस में CFEC कैसे निकलेगी भाई, 1 into में कितने एनर्जी आएगी नीचे, यहाँ पर अब माइनस का 0.6 डेल्टा, क्योंकि हमने कहा था ये ये क्या है, बैरी सेंटर है हमारा, ठीक है। और बैरी सेंटर से नीचे की एनर्जी कितनी है, माइनस 0.6 डेल नॉट, और ऊपर की कितनी है 0.4 डेल नॉट। और इसको निकालने का तरीका भी बताया था मैंने कि आप ऐसे कर लो 2:3, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन में निकालोगे तो क्या बनेगा, 2/5 और 3/5। 5 क्यों लगा, क्योंकि ये टोटल 5 ऑर्बिटल हैं, तो इनको आपस में क्रॉस कर दो। तो जहां पर 2 ऑर्बिटल हैं वहां पर एनर्जी 3/5 का पॉइंट में निकालोगे तो आएगा 0.6, और जहां पर 3 ऑर्बिटल है वहां पर क्या आ जाएगा हमारा 2/5 आ जाएगा। दैट मीन्स कितनी एनर्जी है, 0.4 डेल नॉट। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यहाँ क्या है, ये है। एक और चीज, टेट्राहेड्रल के केस में कभी भी हम पेयरिंग एनर्जी का यूज नहीं करेंगे, प्लस में P कभी भी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कभी भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। इसका मतलब टेट्राहेड्रल के केस में हमेशा जो हमारा डेल T है वो ऑलवेज लेस देन है P के। कभी भी यहाँ पर जो है P की वैल्यू डेल T से छोटी नहीं होगी, जिस वजह से हमेशा हमें कैसे कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे, हमारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ D3 की निकालनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम आ गया, कोई हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, जैसे कि अगर हम कंसीडर लेकर चले आयरन पॉजिटिव आ गया, ठीक है। क्या है हमारे पास एग्जाम में एग्जामिनर ने दे दिया आयरन 2 पॉजिटिव और ब्रैकेट में लिख दिया इन टेट्राहेड्रल फील्ड। कैसे करोगे आप ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, आयरन 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगी यहाँ पर 3D6, ठीक है। क्या बनेगी हमारी 3D6। अब क्या है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, D6 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और जब हमने ऑक्टाहेड्रल का केस पढ़ा था तो हमने, अगर यहाँ ऑक्टाहेड्रल आ जाता, ठीक है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमें पता है D6 के केस में 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ हमारे पास, एक हाई स्पिन बनने की और एक लो स्पिन बनने की, ठीक है। क्यों पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उस केस में क्या है, पेयरिंग एनर्जी क्या है, ज्यादा भी हो सकती है, और क्या है, पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, कम भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है, टेट्राहेड्रल के केस में ना तो हमेशा क्या रहता है, इस केस में जो डेल T है हमेशा लेस देन P रहता है, जिसकी वजह से हमेशा कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, हाई स्पिन। तो अगर यही केस हमारा ऑक्टाहेड्रल में आ जाता तो हम हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों बना के दिखाते, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे। तो क्या बनेगा इसका बताओ,
पहले तो क्या बना लेंगे, मैं तो यहाँ शॉर्ट में बना के दिखा रही हूँ आपको, यहाँ 5 ऑर्बिटल और फिर ऐसे स्प्लिटिंग करके प्रॉपर बना के दिखाना है, ठीक है। 2 नीचे और 3 क्या जाएंगे हमारे ऊपर। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 और एंड में क्या आ गया हमारे पास ये 6। तो ये हमारी क्या हो गई यहाँ पर D6 की क्या हो गई हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप निकाल लोगे पेयरिंग एनर्जी, या मैं निकाल के दिखाऊं, आई थिंक सॉरी CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करो, यहाँ कितनी आएगी, थोड़ा दिमाग लगाना भाई, गलत मत करना, ठीक है। क्या आएगी बताओ D6 के केस में, निकालो क्या आएगी। कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इनटू में कितनी एनर्जी है, माइनस का 0.6 डेल नोट प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इनटू में माइनस का 0 प्लस का 0.4 डेल नोट। ये क्या क्या क्षेत्रीय है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया क्षेत्रीय बल माइनस 1.8 डेल नोट प्लस यहाँ कितना आ गया 1.2 डेल नोट, और इनको आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 0.6 डेल नोट नहीं आएगा भैया, डेल टी आएगा, ठीक है, डेल टी। तो अगर यही चीज ऑक्टाहेड्रल के केस में अगर कन्वर्ट करने को कहे तो कैसे करोगे, माइनस का 0.6 नीचे दिख रहा है आपको, हाँ जी, माइनस का 0.6 डेल टी की वैल्यू क्या होती है हमें पता है 4/9 डेल नोट। तो टेट्राहेड्रल का यूज करके हम क्या है टेट्राहेड्रल के ही ऑक्टाहेड्रल में भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट हम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये तो मैंने अभी D6 सिस्टम का समझाया है, आप किसी भी सिस्टम का D1 से लेकर D10 सिस्टम का आप क्या है इजीली क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं टेट्राहेड्रल के केस में CFSE। एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। तो चलिए आगे चलते हैं। तो एक तो ये चीज होगी, एक और चीज जो एग्जाम में ना कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लेकिन आपकी बुक में उसका एक्सप्लेनेशन दे नहीं रखा, ठीक है। तो वो आप एक बार नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपने नोटबुक में या बुक में, ठीक है। एक तरह से देखा जाए तो बच्चे भी आपके शॉर्ट्स नोट ही प्रिपेयर हो रहे हैं, शॉर्ट नोट्स जो हैं आपके साथ साथ ही प्रिपेयर हो गए, वीडियो क्या है आपके शॉर्ट नोट्स ही हैं। अगर फ्यूचर में आपके पास अगर आपको रिवाइज करना है तो आप इजीली वीडियो देख के जो है रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक हमने चीज अभी बोली कि जो डेल टी होता है वो क्या होता है 4/9 डेल नोट, लेकिन क्या मैंने आपको बताया ये कैसे हुआ, नहीं बताया ना। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है एक्सप्लेन बाय डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल नोट, ठीक है। तो हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा यहाँ पर, कैसे करेंगे हम, यहाँ देखो हमें पता है कि जो हमारे जो लीगेंड है टेट्राहेड्रल के केस में वो अप्रोच कर रहा है कॉर्नर से, ये क्या है कॉर्नर, और ये एज है और ये एज का सेंटर है, यहाँ पर कौन सी ऑर्बिटल प्रेजेंट है हमारी, जो भी है हमारी DXY DYZ DZ कुछ भी मान लो चाहे आप, ठीक है। अब ये डायरेक्टली अप्रोच में तो नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच का जो ये एंगल है ये बन रहा है ये एंगल, ठीक है। ये एंगल जो बनता है 45 डिग्री का बनता है, कितने डिग्री का बनता है 45 डिग्री का, ठीक है। तो जब हम इनकी रिपल्शन यूनिट निकालते हैं तो क्या आता है हमारे पास, जो हमारा RC आता है वो क्या आता है 2/3 R नोट के इक्वल आता है। R क्या है यहाँ पर रिपल्शन यूनिट है, क्या है रिपल्शन यूनिट, जो किसके इक्वल आता है 2/3 R नोट के इक्वल आता है। ये चीज आपको एक बार ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्या होगा ऐसे होगा RC इज इक्वल टू R नोट कोस थीटा, ठीक है। कोस थीटा कोस 45 भरोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये RC की वैल्यू क्या आती है 2/3 R नोट के इक्वल आती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखने की, जो रिपल्शन यूनिट है वो क्या होती है, 2/3 होती है रिपल्शन यूनिट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बोला मैंने, जो रिपल्शन यूनिट R क्या है यहाँ पर रिपल्शन यूनिट है, जो क्या होती है 2/3 होती है किसकी रिपल्शन यूनिट के ऑक्टाहेड्रल की। तो हमें टेट्राहेड्रल के केस में निकालनी है, कैसे निकालेंगे देखो, पहले हम ऑक्टी समझते हैं। ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, आपको वो चीज नहीं करनी है जिसे एक्सप्लेन करने की, आपको यहाँ से नोट करना है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, टोटल कितने लिगेंड होते हैं 6 लिगेंड। 6 लिगेंड कितनी स्प्लिटिंग करवा
करवाते हैं? डेल नोट। तो एक लिगेंड कितनी करवाएगा? डेल नोट बाय में 6। ठीक है, क्या बोला मैंने? ऑक्टाहेड्रल के केस में कितने लिगेंड हैं? 6 लिगेंड। कितनी स्प्लिटिंग करवाते हैं? डेल नोट। तो एक लिगेंड कितनी करवाएगा? डेल नोट बाय में क्या करवाएगा? 6 क्या करेगा? स्प्लिटिंग करवाएगा। ठीक है, अगर यही एक लिगेंड हमारा टेट्राहेड्रल के केस में है तो क्या हो जाएगा? यहाँ हमें उसको क्या करना पड़ेगा? 2/3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने क्या कहा था, जो रिपल्शन यूनिट होती है वो क्या होती है? 2/3 इंटू में डेल नोट होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या बन गया? ये वो हमारा एक लिगेंड की कितनी स्प्लिटिंग आ गई हमारी? डेल नोट 2 डेल नोट आती है 24, डेल नोट बाय 6 18। ये आ गई हमारी एक लिगेंड के केस में जो है स्प्लिटिंग आ गई हमारी। क्या बोला मैंने? 6 लिगेंड स्प्लिटिंग करवाते हैं डेल नोट। एक लिगेंड कितना करवाएगा? डेल नोट बाय में 6। यही अगर हम टेट्राहेड्रल के केस में बात करेंगे तो एक लिगेंड को हमें क्या करना पड़ेगा? इस पावर को, इस वैल्यू को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इस 2/3 से, क्योंकि जो रिपल्शन यूनिट है वो क्या होती है? 2/3 होती है डेल नोट की। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया? 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है एक लिगेंड की 2 डेल नोट बाय में 18। अब टेट्राहेड्रल के केस में कितने लिगेंड होते हैं? 4 लिगेंड होते हैं। तो 4 लिगेंड का कैसे निकालेंगे हम? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास? 2 9 18। तो दैट मीन्स क्या है? तो कितनी आ गई? 4 लिगेंड की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या आ गई हमारी? 4/9 आ गई डेल नोट के। तो जो कितनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करेंगे? 4 लिगेंड जो टेट्राहेड्रल, तो 4 लिगेंड है किसके? टेट्राहेड्रल के हैं। 4/9 इंटू में डेल नोट आ गया। ठीक है, दोबारा सुनो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में क्या होता है? 6 लिगेंड कितनी स्प्लिटिंग करवाते हैं? डेल नोट। ठीक है, एक लिगेंड कितनी करवाएगा? डेल नोट बाय में 6। इतनी चीज आ गई समझ? अब इतना पार्ट भूल जाओ। अब टेट्राहेड्रल के केस में बात करेंगे। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल के केस में एक लिगेंड कितनी स्प्लिटिंग करवाएगा? ये जितनी यहाँ पर एक लिगेंड ने करवाई, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम? 2/3 से कर देंगे। ठीक है, तो एक लिगेंड की कितनी आ गई स्प्लिटिंग? कितनी आ गई? कितने लिगेंड होते हैं टेट्राहेड्रल में? 4 लिगेंड होते हैं। तो 4 लिगेंड कितनी स्प्लिटिंग करवाएंगे? 4/9 डेल नोट। तो मतलब पहले 6 से 1 पे गए, 1 की वैल्यू निकाली टेट्राहेड्रल में, फिर 1 से हम कहाँ गए? 4 पर गए, जिससे हमारे पास क्या आ गई? यहाँ पर डेल टी की वैल्यू आ गई। तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी बुक या नोटबुक में कहीं पर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? अब आपने इतने जो पार्ट हैं, इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपने क्या करने हैं? सॉल्व करके देखने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जो है कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, ये करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास क्वेश्चन है, CFSE निकालनी है हमें। ये है आपका पेज 23, मॉडर्न के पेज की बुक है, बुक का पेज है ये। ठीक है, तो CFSE निकालनी है और हमें दे रखा है D5 स्ट्रॉन्ग फील्ड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड किसका है? समझने की जरूरत ही नहीं है हमें, ऑक्टाहेड्रल का ही होगा। ठीक है, हमें इसके केस में क्या निकालना है? CFSE निकालनी है, तो निकाल दो। फिर तुम्हारे लिए कौन सी मुश्किल है CFSE निकालनी है मुश्किल? D5 है, पहले यहाँ बनाओ 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल दे रखा है तो स्प्लिटिंग करके दिखाओ। स्प्लिटिंग कैसी होगी? नीचे कितने आएंगे? 3 ऑर्बिटल, और ऊपर कितने आएंगे? और नीचे वाले को बोलते हैं P2G, ऊपर वाले को बोलते हैं EG। ठीक है, तो अब 5 ऑर्बिटल भरने हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भरो 1 2 3। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में मैंने क्या बोला था? स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होता है? पेयरिंग थर्मल एनर्जी क्या रहती है? लेस देन रहती है डेल नोट से। तो यहाँ पर पेयरिंग अंदर हो जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? ये 5 इलेक्ट्रॉन। तो CFSE कैसे निकालोगे? 5 इंटू में कितना आएगा? माइनस का 0.4 डेल नोट। कितने पेयर बन रहे हैं? 2p माइनस आइसोटॉपिक फील्ड की एनर्जी। आइसोटॉपिक क्या है यहाँ पर हमारे पास? आइसोटॉपिक एनर्जी क्या है? 5 इंटू में 0, क्योंकि ये बैरी सेंटर रूल क्या कहता है? बैरी सेंटर रूल कहता है कि जब तक पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, एनर्जी सेम है, तो वो एनर्जी क्या रहेगी? हमारी 0 रहेगी। तो यहाँ पर ये 0 आ गया यहाँ हमारे पास, और कोई पेयर नहीं बन रहा तो कुछ पेयर करने की जरूरत नहीं है। तो इसके माइनस में हम क्या करते हैं? इसकी आइसोटॉपिक फील्ड की एनर्जी जो क्या है हमारी? 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगी?
CFSE आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे जनरली जो है एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये भी टॉपिक जो है खत्म हो गया, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब इस दो टॉपिक ओक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, ठीक है। बाकी रह गया हमारा एक स्फीयर प्लेनर और साथ में TPP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। वो बिल्कुल एक स्मॉल टॉपिक है जो हमारे कल की डेट में फिनिश हो जाएंगे। और ये चारों जो क्वेश्चन है ना, इन चार से जो है एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। एक भी क्यों, ज्यादा बनेंगे। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग तो वो पूछेगा ही पूछेगा, प्लस वो क्या है ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन जैसे D5 दे दिया, आयरन दे दिया, कोबाल्ट दे दिया, इनके केस में CFSE कैलकुलेट करना भी वो पूछ लेता है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय, थैंक यू।